हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारी रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, कि उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको आज हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्रॉप डीलिंग को। तो प्रॉप डीलिंग क्या है, कैसे उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, आज की उस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉप डीलिंग को कवर किया था। इसमें क्या इशू था, मान के चलिए कि मेरे पास कुछ डेटा ऐप कंपोनेंट में पड़ा है, उस डेटा को मुझे कार्ड कंपोनेंट तक भेजना है, तो अननेसेसरी मुझे उस डेटा को कंपोनेंट मेन कंपोनेंट में भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे मान के चलिए ऐप और कार्ड के अमंग मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं ना, एन नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो मुझे एन नंबर ऑफ कंपोनेंट को भी पास करना पड़ता, तब जाके वो उस कार्ड को रिसीव होता। और जबकि मेन कंपोनेंट का या अदर कंपोनेंट का उससे कोई लेना देना है भी नहीं, ना तो उस वैल्यू को रीड कर रहे हैं और ना हम उस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो भाई वो चीज़ तो गलत है ना। देखो यहाँ पे जैसे दे रखा है ना, रिएक्ट ओनली अलाउज डेटा टू फ्लो टू टॉप डाउन, पेरेंट टू चाइल्ड। जो वन वे डेटा बाइंडिंग होती है रिएक्ट में, इफ ए डीपली नेस्टेड कंपोनेंट नीड डेटा फ्रॉम a top component, the only way to without context or state management library is pass that data through every component in the middle। तो उसी प्रॉप डीलिंग के इशू को हम अवॉइड कर सकते हैं। एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी ये बनता है कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज यूज टू ग्लोबली मैनेज द स्टेट इन रिएक्ट एंड अवॉइड द प्रॉप डीलिंग। तो प्रॉप डीलिंग क्या होती है वो हमने देख लिया कि अननेसेसरी कंपोनेंट, वी नीड टू शेयर द डेटा अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट until it's not until it's reached to the डेस्टिनेशन। ठीक है, तो डेस्टिनेशन जब भी पहुंचेगा तो तभी वो डेटा, उसी डेटा को हम रीड कर लेंगे और उसके बाद हम जो भी करना होगा वहाँ कर लेंगे। बट उसमें क्या होता है कि अननेसेसरी कंपोनेंट को डेटा हमें पास करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हमें मेन कंपोनेंट में पास करना पड़ रहा है। ठीक है, चलते हैं अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई की डेफिनेशन पे। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की डेफिनेशन क्या कहती है, द कॉन्टेक्स्ट इन रिएक्ट a built-in way to share data across components without having to pass props manually at every level, perfect for avoiding prop dealing। इससे क्या कर सकते हैं, प्रॉप डीलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये, डेटा को अक्रॉस ऑल जितने भी कंपोनेंट हैं हमारे रिएक्ट ऐप में वहाँ पे शेयर कर सकते हैं विदाउट पासिंग प्रॉप्स मैनुअली। इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें कंटेंट करती है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इसमें सबसे पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होता है, क्रिएट ए कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये करना होता है हमें। प्रोवाइडर ए कंपोनेंट दैट प्रोवाइडर द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू टू इट्स चिल्ड्रन। यूज कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर, ए हुक दैट अलाउस यू टू कंज्यूम ए कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर कंज्यूमर के अंदर हमें वो पास करना पड़ेगा डेटा, जो भी हम कॉन्टेक्स्ट अपना खुद का कस्टम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे ना, वो कंज्यूमर के अंदर हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। और यहाँ पर हम देखते हैं context API and React। तो initial value, we don't pass an initial value directly to the context। context क्रिएशन जो कि हमने देखा था अभी, क्रिएट context क्या करेगा, रिटर्न है context component not a variable। the first letter of the context component name must be uppercase। ठीक है, अपर केस में होना चाहिए, लाइक रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, प्रोवाइडर कंपोनेंट क्या करेगा, द प्रोवाइडर कंपोनेंट इज ए प्रॉपर्टी of the context component, we pass the value to the provider which makes it accessible to child components। The value should be passed inside double curly braces if it's more than one। अगर more than वन वैल्यू है तो हमें कर्ली ब्रेसेस में पास करनी पड़ेगी। अगर सिंगल वैल्यू है तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट में भी सिंगल कर्ली ब्रेसेस में पास कर सकते हैं। कंज्यूमिंग context data to access the data context data, we use context hook as a parameter। we pass the entire context to use context to access all values provided by the provider। ठीक है, ये तो होगा थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिकल में चीज़ें समझ में आती हैं अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक फाइल बना लेंगे। वहाँ पे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे VS कोड के अंदर
और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के नाम से। और यहाँ पे ना देखो जो भी आप कॉन्टेक्स्ट का नाम देना चाहो, माय कॉन्टेक्ट्स, और यहाँ पे जो भी देना नाम देना चाहो। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माय कॉन्टेक्ट्स के ना देके हम जो हमने लास्ट लास्ट वीडियो में ये थीम वाला एग्ज़ाम्पल देखा था ना, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम कोई रिलेटिव जो इससे रिलेट करें ना नाम को, उसको उस नाम को देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थीम context.jsx, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो इंपोर्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट कंटेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम देंगे थीम, यहाँ पे क्रिएट कंटेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, कंटेक्स्ट हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोवाइडर एक कंपोनेंट बनाएंगे जो कि चिल्ड्रन को रिसीव करेगा, एज इट इज़ हमें बनाना है। यहाँ पर हम यूज़र और सेट यूज़र ले रहे हैं ना, यहाँ पर हम देंगे थीम और सेट थीम, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे उसकी हम डार्क, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने कंटेक्स्ट क्रिएट करा होगा, हम उसके अंदर से हम प्रोवाइडर के ऑब्जेक्ट निकालेंगे। वो कैसे, जो भी आपके कंटेक्स्ट का नाम है, ये कंटेक्स्ट का नाम है माई कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। यहाँ पर हम करेंगे हमारे वाले कोड में थीम कंटेक्ट डॉट प्रोवाइडर, वैल्यू में यूज़र की वैल्यू और जो भी फंक्शन अपडेट कर रहा है वो यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है। चलते हैं वीएस कोड पे, समझा दिया आपको। और उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर देंगे हम थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर करेंगे चिल्ड्रन, यहाँ पे एरो लगाएंगे। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक स्टेट लेंगे जो कि थीम को अपडेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सेट थीम, जैसे हमने यहाँ लिया था यूज़ में, यूज़ स्टेट में देंगे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं इसकी डार्क। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देना है हमें चिल्ड्रन, ठीक है। और इसके अंदर देनी है हमें वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमारी दो से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा है, थीम एंड सेट थीम, तो इसलिए हमें डबल करली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। थीम, और यहाँ पर हम पास कर देंगे सेट थीम, ठीक है। और कोड को हम फॉर्मेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद अगले स्टेप में हमें ये करना है, इस कंटेक्स्ट को ग्लोबली हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले हम ये देखते हैं कि माई कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को ऐप कंपोनेंट को हमें ऐसे रैप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन डॉट JSX है इसको इसमें आएंगे, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, और उसके बीच में हमें डालना पड़ेगा इस ऐप को, ताकि हम थीम को ऐप कंपोनेंट के भी अंदर एक्सेस कर पाए, वो थीम वाला वेरिएबल। ये काम हो गया, इतना तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम कहाँ जाना है, ऐप कंपोनेंट के अंदर जाना है। यहाँ पे जो थीम हम यहाँ से ला रहे हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट देखो डार्क आ रही है। अब इसको हमें रीड करना है ना, तो अब हम थीम की वैल्यू यहाँ से रीड नहीं करेंगे, इसको अब हम हटा देंगे, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अब हमें। इसकी जगह लेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
यूज़ कंटेक्स्ट देखो, अगर मैं सिंटैक्स दिखाऊँ ना आपको कैसे है उसका देखो। यहाँ पे यूज़ कंटेक्स्ट करेंगे और जो भी हमने जो कंटेक्स्ट बनाया था ना, उसको इम्पोर्ट कर लेंगे वहाँ पे। एक माई कंटेक्स्ट है तो हमारा थीम कंटेक्स्ट है, थीम कंटेक्स्ट को यहाँ पे पास कर लेंगे और यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, जो भी हमने वैल्यू यहाँ से पास कर रखी है। लाइक हमने जो पास कर रखी है, वहाँ से हमने पास कर रखी है थीम, और सेट थीम को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हम देंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे थीम, यहाँ पर हम देंगे यूज़ कंटेक्स्ट, यहाँ पर हम देंगे थीम। थीम कंटेक्स्ट, और उसको भी हमें ना, थीम कंटेक्स्ट को भी यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया ना। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, थीम कंटेक्स्ट हमारा भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ये बोल रहा है कि इसे इंपोर्ट करो, हम कंट्रोल स्पेस पे प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थीम, इसको ना यहाँ पे देखो, इसको अभी हम एम्प्टी अभी एरर दे रहा है ना, यहाँ पे अभी हम एम्प्टी पास कर देते हैं, या फिर एम्प्टी फंक्शन पास कर देते हैं, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, कुछ ना रहने देते हैं। अब चलाते हैं, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी है डार्क आ रही है। ठीक है, डार्क तब भी आ रही है क्योंकि किस वजह से आ रही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, कंटेक्स्ट की वैल्यू को हम ऐसे रीड कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर यहाँ पे मैं कुछ और कर दूंगा तो देखो ये लाइट में चेंज हो जाएगा ना, यहाँ देखो, देखो गया ना, यहाँ से हम रीड कर पा रहे हैं। क्या उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ प्रिंट भी कराना चाहूँ ना, H1 के अंदर जो भी थीम की वैल्यू आ रही है यहाँ पे कर दो प्रिंट, देखो यहाँ भी आ जाएगी डार्क। ठीक है, अब इसको हम सेट कैसे करा सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सेट कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सेट कराने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, देखो जो भी हमने सेट थीम पास करी थी ना, अब ये सारी चीज़ें पास करने की ज़रूरत नहीं है अब हमें। और ऐसी कार्ड कंपोनेंट में भी यहाँ कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से भी हटा देंगे हम, यहाँ से भी हटा देंगे, और यहाँ से भी, यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट से भी हटा देंगे। देखो हम कोई भी प्रॉप पास नहीं करेंगे अब इसमें। ठीक है, उसके बाद हमें सेम काम यहाँ से करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। थीम वाली जो हमारी थीम फाइल है ना, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे कोई प्रॉप पास करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कोड पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे इसको, थीम कंटेक्स्ट को, और यहाँ से हम ले लेंगे यूज़ कंटेक्स्ट को रिएक्ट में से। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या क्या पास करेंगे, यहाँ पे सेट थीम वाला जो हमारा फंक्शन है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ से हमने कोई भी प्रॉप पास नहीं किया, देखो यहाँ पे देखो कोई प्रॉप पास नहीं किया, यहाँ से भी कोई प्रॉप पास नहीं किया, और ऐप कंपोनेंट से भी कोई प्रॉप पास नहीं किया यूज़र को, देखो, और ना ही यहाँ पे कोई प्रॉप भी शिप किया। तो ये पावर है यूज़ कंटेक्स्ट की। अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखो थीम डार्क आ रहा है ना, एज इट इज़ वर्क करेगा जैसे ये वर्क करना चाहिए। देखो थीम लाइट हो गया, थीम डार्क। तो ये बेनिफिट होता है किसका, उसका यूज़ कंटेक्स्ट का। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यूज़ कंटेक्स्ट को यूज़। ये तो सिंपल एग्जांपल था आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो मोस्टली जो हम कंटेक्स्ट का यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ रिड्यूसर के साथ यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने का ट्राई करेंगे कि यूज़ रिड्यूसर हुक के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, कंटेक्स्ट को। और यहाँ पर ना मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, देखो बार बार ना एक चीज़ यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही है, यहाँ पे देखो ये थीम कंटेक्स्ट मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और यहाँ पे पास करना पड़ रहा है, यूज़ कंटेक्स्ट पास करना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मुझे सिर्फ एक ही बार ये लिखना पड़े और ये पास ही ना करना पड़े। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम जाएंगे अपनी जो थीम कंटेक्स्ट वाले में, और यहाँ पर हम बना देंगे एक्सपोर्ट, हम अपना कस्टम हुक टाइप बना देंगे एक, यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ थीम। ठीक है,
और यहाँ पर हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली रिटर्न कर देना है हमें उसे जो भी कंटेक्स्ट का नाम है ऊपर आ रहा है, थीम कंटेक्स्ट है ना। अब देखो यहाँ पे कर दिया हमने थीम कंटेक्स्ट को रिटर्न, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे ये पूरा हटा देंगे हम। अब देखो यहाँ पे इसकी जगह हम यूज़ करेंगे यूज़ थीम कंटेक्स्ट, यहाँ पे एज ए रिएक्ट होकर यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट जो वर्क है ना हमने ऑलरेडी यहाँ पे हैंडल कर लिया है, देखो ठीक है। और ये है ना, यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी हमें, इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे कॉन्स्ट कंटेक्स्ट यहाँ पे देना पड़ेगा हमें, यूज़ कंटेक्स्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा थीम कंटेक्स्ट, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ये वाला कंटेक्स्ट। हो गया इस तरीके से, क्योंकि यूज़ कंटेक्स्ट तो एटलीस्ट हमें एक बार यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये काम हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी इसे यूज़ थीम कंटेक्स्ट कस्टम हुक टाइप बना दिया हमने, और इसमें से हम डिस्ट्रक्चर करते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा ना, तब भी चीज़ें सेम रहेंगी। देखो जो चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये है। और यहाँ पे आप लोग ना मल्टीपल कंटेक्स्ट भी बना सकते हैं, ये नहीं कि आप एक एक स्मॉल कंटेक्ट। देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको मल्टीपल कंटेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, तो मल्टीपल कंटेक्स्ट अगर आपको बनाने हैं ना, जैसे इसलिए मैंने एक कंटेक्स्ट का फोल्डर बनाया, तो एक यहाँ पे ना एक यूज़र वाला बना लेते हैं हम, यूज़र कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, और इसको ले लेते हैं। देखो इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़, और यहाँ पर ही लग देते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, रीनेम कर लेते हैं, यूज़र कंटेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि थीम कंटेक्स्ट तो हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ना यूज़र में सिर्फ रीड वाली वो लगाएंगे, स्ट्रीट राइट वाली नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम जहाँ जहाँ थीम कंटेक्स्ट है वहाँ पे हम यूज़र कंटेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और टी हटा देते हैं यहाँ पे, यूज़र कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, थीम कंटेक्स्ट की जगह यहाँ पे देंगे हम यूज़र कंटेक्स्ट, और यहाँ पे देंगे हम यूज़र कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। 2 बार लग गया प्रोवाइडर, इसको एक बार हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या वैल्यू देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम देंगे यूज़र का नाम दे देते हैं, यूज़र दे देते हैं, अपना ही नाम दे देता हूँ मैं। हाँ देखो, अगर यहाँ पे हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं तो सिंगल कोट सिंगल कर्ली ब्रेस में भी पास कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। ऐसे ही पास कर सकते हैं इसको, फॉर्मेट कर लेते हैं कोड। और यहाँ पर थीम कंटेक्स्ट की जगह हम क्या देंगे, यूज़र कंटेक्स्ट, और यहाँ पे यूज़ यूज़र कंटेक्स्ट, ठीक है। ये भी हो गया, कोई एरर तो नहीं है, लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये चिल्ड्रन क्या होता है, चिल्ड्रन कहाँ से आता है, ये चिल्ड्रन ना, तो कहाँ से आता है, इसको भी बताना था मुझे आपको। और इसको यूज़ भी कर लेंगे हम यूज़र कंटेक्स्ट को। देखो चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन यहाँ से आ रहा है, जो भी हम इसमें पास कर रहे हैं ना, ये होता है चिल्ड्रन। ऐप कंपोनेंट क्या हो गया इसके लिए, थीम प्रोवाइडर के थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर के लिए ये हो गया चिल्ड्रन, इसका चिल्ड्रन इस तरीके से आता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे यूज़र कंटेक्स्ट अगर लगाना है मेन डॉट जेएस में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे यूज़र कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, और यहाँ पे इस तरीके से, और इसको हम ऐप में रैप कर देंगे, तो मल्टीपल कंटेक्स्ट को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये हो गया। अब उसकी वैल्यू मैं रीड करके दिखाता हूँ। ये कंटेक्स्ट तो हमने यहाँ से रीड कर लिया, और यहाँ से हम निकालेंगे यूज़र, कहाँ से निकालेंगे हम यूज़र, यूज़ यूज़र कंटेक्स्ट, ठीक है। और जो भी यूज़र की वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, थीम से ऊपर प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे यूज़र, यूज़र नेम क्या है भाई, यहाँ पे दे देते हैं हम यूज़र नेम, और यहाँ पे दे देंगे हम यूज़र,
यहाँ पर देखना जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे यूज़र ये यहाँ पे यूज़र का नेम ना यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अभी उसको देख लेते हैं कि भाई ये आया क्यों नहीं? उसको 1 सेकंड देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने यूज़र पास किया हुआ है और यहाँ पर देखो डबल क आई थिंक यहाँ पे कुछ डबल कर्ली ब्रेसेस का है, तो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे हमें। तो डबल कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो गाइस ये भी इश्यू भी फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे यूज़र नेम हमारा वसीम आ गया और चेन थीम भी। तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? अब ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट नॉर्मल वे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक विद यूज़ रिड्यूसर हुक के साथ, ताकि कोड हमारा और रिफैक्टर हो और उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये थीम वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ना, थीम वाले कॉन्टेक्स्ट को हम यूज़ रिड्यूसर हुक में कन्वर्ट करेंगे। यूज़ रिड्यूसर हुक के साथ हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। बाय बाय गाइस।